हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन सिंह राजपूत है और आज अपन जो टॉपिक के बारे पढ़ने वाले हैं वो है मेमोरी। तो मेमोरी के से अक्सर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है। इसमें फुल फॉर्म पूछे जाएंगे बस। और यहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, कैपेसिटी या फिर भंडारण क्षमता जिसको बोलते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। तो आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं मेमोरी से। तो आपको ये टॉपिक 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा समझ आ जाएगा। आप पूरा वीडियो को देखिएगा और अपन स्टार्ट करते हैं। तो मेमोरी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप की मेमोरी होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मेन मेमोरी किसको बोलते हैं? तो जो आपका मेन मेमोरी होता है वो आपका प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हो गया कि मेन मेमोरी किसको बोलते हैं? आपके प्राइमरी मेमोरी को आपके मेन मेमोरी बोलते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी में 2 टाइप के होते हैं प्राइमरी मेमोरी। एक होता है आपका रैम, दूसरा होता है रोम। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बनता है कि वोलेटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या होता है? अस्थाई। और नॉन वोलेटाइल मतलब होता है स्थाई। तो आप एक समझिए, वोलेटाइल किसको बोलते हैं? जो बार बार मिट जाए। ठीक है, जैसे अगर लाइट गोल होने पे उसमें रखा हुआ डाटा अगर इरेज हो जाता है तो उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल मतलब अगर लाइट गोल भी हो जाए तो उसमें जो डाटा आगे से आप सुरक्षित रखें, सेव करके रखें, तो वो डिलीट ना हो। तो आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि आपका जो रैम है, रैम बस आपका क्या है? वोलेटाइल है। उसके अलावा ये रोम नॉन वोलेटाइल। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल। तो आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि आपका रैम बस जो होता है वो क्या होता है? नॉन वोलेटाइल। वो सिर्फ वोलेटाइल होता है ना। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि रैम क्या होता है? एक वोलेटाइल मेमोरी डिवाइस होता है। आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये बोलेगा कि आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से वोलेटाइल टाइप की मेमोरी कौन सा है। तो आपके ऑप्शन रहेगा रैम, रोम और सेकेंडरी में से किसी को भी दे सकते हैं। तो आपको टिक क्या करना है? सिंपल रैम को टिक करना है। अब अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको याद रखना है रैम का फुल फॉर्म। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं रैम का फुल फॉर्म बताइए। आपका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। तो एस रैम को अपन क्या बोलते हैं? स्टैटिक रैम बोलते हैं। और डी रैम को अपन बोलते हैं डायनेमिक रैम। अब आप सोच रहे होंगे इनमें डिफरेंस क्या है। डायनेमिक रैम में जो रिफ्रेश रेट होता है वो बार बार होता है और स्टैटिक रैम में रिफ्रेश कम होता है। बाकी आप ये पॉइंट याद रखिए, जो स्टैटिक रैम होता है वो कॉस्टली होता है, उसका परफॉर्मेंस डायनेमिक रैम से अच्छा रहता है। ठीक, तो स्टैटिक रैम का जो परफॉर्मेंस है वो डायनेमिक रैम से अच्छा होता है। उसके साथ साथ बाकी प्रॉब्लम ये है कि स्टैटिक रैम महंगा आता है, डायनेमिक रैम सस्ता आता है। ठीक, तो ये मेन इसके बीच में डिफरेंस है कि एस रैम और डी रैम के बीच में। अब अपन देखते हैं रैम। अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। रैम के बारे में आपको 3 पॉइंट याद रखना है। पहला आपका कि इसका फुल फॉर्म क्या है, दूसरा इसके बारे में कि ये वोलेटाइल डिवाइस है, तीसरे इसके टाइप 2 टाइप के होते हैं, सिंपल। अब अपन प्राइमरी मेमोरी जो मेन मेमोरी है उसके सेकेंड टाइप रोम सेट चलते हैं। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेव रहता है। रोम में ही आपका क्या रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सेव रहता है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो इंटरफेस का काम करता है यूजर और कर्नल, कर्नल मतलब हार्डवेयर के बीच ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ सेव रहता है? रीड ओनली मेमोरी में रहता है। जब भी अपन कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना, तो रीड ओनली मेमोरी से ही ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग होने स्टार्ट होता है। ठीक, अब इसके कुछ टाइप होते हैं। एक होता है पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम और फ्लैश मेमोरी। तो जो पी रोम है उसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये पी रोम में क्या होता है? पी रोम एक खाली में रोम रहता है। अगर आप एक बार उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया फिर उसको दूसरे बार आप उसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है पी रोम। ईपीरोम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब क्या हो सकता है कि आप अगर आप एक बार इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिए, तो अगर आपको फिर से दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है तो आप क्या करना पड़ेगा? आप यूवी रे करके एक रे होता है, उसका यूज करोगे, उससे आप मिटा सकते हो। ठीक, उसके बाद आता है ईईपी रोम। इसका इसका ये क्वेश्चन आता है अक्सर कि ईईपी रोम का फुल फॉर्म बताइए। तो रोम का फुल फॉर्म आप सभी को याद हो गया होगा कि
रीड ओनली मेमोरी। पीरोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपको इतना पॉइंट याद हो गया। ई का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका मतलब क्या होता है ईपीरोम का, ईरोम का, कि इसमें आपका पर्टिकुलर आप नॉर्मली इसको इरेज कर सकते हो कंप्यूटर से ही। इसका आपको कोई एडवांस टेक्निक यूज़ नहीं करना पड़ता। फ्लैश मेमोरी में जस्ट सेम टाइप की मेमोरी होती है, ई पीरोम के टाइप की ही सेम। इसमें भी आपका क्या पर्टिकुलर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सेव करते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ये आपका पर्टिकुलर प्राइमरी मेमोरी पार्ट कंप्लीट होता है, तो सेकेंडरी मेमोरी में आपको मेन 4 टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन ये है कि आपको हार्ड डिस्क का पूछा जाएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव पूछा जाएगा, पेन ड्राइव पूछा जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क पूछा जाएगा। तो हम लोग हार्ड डिस्क की कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी कैपेसिटी कितनी रहती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, पेन ड्राइव क्या होता है, और SD कार्ड क्या होता है। ऑप्टिकल डिस्क से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग इसको क्लीन करके तक हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं हार्ड डिस्क के बारे में कि हार्ड डिस्क क्या होता है, उसके जितने भी यूनिट हम लोग को पढ़ना है, जितने भी इकाइयाँ हैं वो सब अपन पढ़ते हैं। तो हार्ड डिस्क ये क्या टाइप की मेमोरी है? ये एक नॉन वोलेटाइल की मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट ये याद करना है, ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है। तो जनरली इस बार एक क्वेश्चन आया था कि 1 TB मतलब कितना होता है। अब आपको मैं कन्वर्जन सिखाता हूँ कि कन्वर्जन मतलब क्या होता है। जनरली हम लोग को कंप्यूटर में सब चीज़ बीट के फॉर्म में होता है ना, तो जनरली 8 बीट मतलब क्या होता है, 1 बाइट होता है। ठीक, सबसे स्मॉल ना। इसके ऊपर एक होता है 4 बीट। 4 बीट को क्या बोलते हैं? एक निबल बोलते हैं। ठीक, 4 बीट को एक निबल बोलते हैं, 8 बीट को एक बाइट बोलते हैं। देन हम लोग पर्टिकुलर 1024 बाइट को 1 किलोबाइट बोलते हैं, 1 किलोबाइट। ठीक, 1024 बाइट को हम लोग 1 किलोबाइट बोलते हैं। मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 में कितने होते हैं, पर्टिकुलर 3 जीरो होते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 1000 मतलब 10 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। मतलब ये क्या हो गया 1000, ये आपका 1000 हुआ 1024। तो इसके इक्विवेलेंट मान के हम लोग 10 की पावर 3 लिख लेते हैं। ये हुआ 1 किलोबाइट। वैसे ही और या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सिंपल 2 की पावर 10 लिखते हैं। ठीक, या फिर 10 की पावर 3, ये हुआ आपका सिंपल। अब आप देखिए 1 किलोबाइट मतलब 1024 बाइट। अगला यूनिट है 1024 किलोबाइट। किलोबाइट, कैपिटल के कैपिटल बी, किलोबाइट। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 मेगा बाइट। इसको भी आप कैपिटल कर लीजिए, कंफ्यूजन मत हो आपको। ठीक, तो 1 मेगाबाइट, इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 20। ठीक, 2 की पावर 20, इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 20। और इसको अपन क्या लिखते हैं 10 की पावर 6। ठीक, इसको क्या लिखते हैं 10 की पावर 6, मतलब 10 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 3, मतलब 10 की पावर 6। आगे अपन देखते हैं 1024 मेगाबाइट इक्वल टू क्या होता है 1 टेरा, 1 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट। इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 30 और पर्टिकुलर क्या होगा 10 की पावर 9। इसके बाद वाला जो यूनिट है उसको अपन बोलेंगे 1024 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट GB इक्वल टू 1 टेरा बाइट। तो इसका फुल मतलब क्या होता है 2 की पावर 40 और आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया 10 की पावर 12। तो इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 टेराबाइट में कितने 10 की पावर होंगे, तो 10 की पावर 12 आपके पास आंसर आ गया। तो ये पर्टिकुलर सीरीज आपको याद रखना है कि 1 GB मतलब 10 की पावर 9, 1 मेगाबाइट मतलब 10 की पावर 6, 1 किलोबाइट मतलब 10 की पावर 3।
तो जनरली कंप्यूटर जो आता है अपने पास, तो हम लोग के पास सिंपल क्या आता है, पहले ज़माने में जो कंप्यूटर होते थे उसमें 256 GB आता था। अब आपके पास कितना होता है, मिनिमम एक मिनिमम 4 GB का आपके पास मेन तो रहता ही है, मतलब 1 TB का आपके पास रहता ही है, सॉरी 1 TB का आपके पास हार्ड डिस्क रहता ही है। ठीक, ये किससे सस्ते होते हैं, रैम से सस्ते होते हैं। ठीक, तो आपको हार्ड डिस्क के बारे में इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। तो हम लोग अभी तक क्या देख चुके हैं, हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग को जो दूसरे टाइप का जो मेमोरी है वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD। आजकल SSD का नाम बहुत प्रचलन में है, आपको फुल फॉर्म याद रखना है सॉलिड स्टेट ड्राइव, क्योंकि ये हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट रहता है। हालांकि ये कॉस्टली भी हार्ड डिस्क से ज़्यादा रहता है, बाकी ये बहुत फास्ट मेमोरी है, ये जस्ट लाइक फ्लैश मेमोरी के जैसे रहता है ना। और इसमें ये आपका क्या है, एक परमानेंट सेकेंडरी मेमोरी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो दोनों में से कॉस्टली ये है, स्पीड ये है। ठीक है, तो अभी आप अगर कंप्यूटर परचेस करते हैं तो अपने कंप्यूटर में प्रीफर करें सॉलिड स्टेट ड्राइव का। अब हम लोग देखते हैं थर्ड, ऑप्टिकल डिस्क और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको। अभी तक हम लोगों ने हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ लिया और सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में पढ़ लिया। फर्स्ट था हम लोग का हार्ड डिस्क ड्राइव, सेकेंड था आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव, थर्ड आपका जो है वो है ऑप्टिकल डिस्क। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसमें कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, आपको फुल फॉर्म पूछता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इसमें कैपेसिटी याद रखना है। कैपेसिटी के ऊपर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी सबसे ज़्यादा भंडारण क्षमता है। कैपेसिटी को अपन क्या बोलते हैं, भंडारण क्षमता, भंडारण क्षमता। भंडारण क्षमता, तो इसको आपको याद रखना है किसमें सबसे ज़्यादा भंडारण क्षमता होती है, कैपेसिटी। सबसे पहले आपके पास जो है कॉमनली नोन CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, आपको नाम याद रखना है। CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। अब आपको इसमें इसके 3 वर्जन, CDR, CDRW, CD-ROM। तो बेसिकली जो हम लोग का CD यूज़ करते हैं वो CDR टाइप का होता है। CDR का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो इसमें क्या होता है, एक ब्लैंक CD आपको मिलेगी, ठीक है। तो सबसे ब्लैंक CD मिलेगी, आप उसमें एक डेटा पेस्ट करेंगे, ठीक है, डेटा कॉपी करेंगे और उसको बर्न करेंगे। बर्न करना मतलब डेटा को जो उसमें स्टोर कराने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बर्न करना बोलते हैं ना। जब भी हम लोग को ब्लैंक CD मिलती है, अब जब उसमें हम लोग डाटा को पेस्ट करते हैं, डाटा क्या कर रहे हैं उसमें कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बर्न की प्रोसेस बोलते हैं। तो हम लोग को इसकी कैपेसिटी याद रखनी है, जो CD की कैपेसिटी कितनी होती है, 700 MB होती है, सिंपल। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। 700 MB इसकी कैपेसिटी होती है। CDR का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। अगर हम लोग CDR में एक बार डेटा स्टोर कर लिए तो फिर उसको मिटाया नहीं जा सकता, उसको पढ़ सकते हैं बाकी मिटाया नहीं जा सकता। दूसरा होता है CD-RW, मतलब रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसमें क्या होता है, आप डिस्क को एक बार बर्न करने के बाद उसमें जो डाटा सेव है उसको मिटा भी सकते हैं। सिंपल, अगर CDR है तो उसमें आप मिटा नहीं सकते ना डेटा को एक बार सेव करने के बाद। बाकी CDRW में आप क्या कर सकते हो, मिटा सकते हो वापस। फिर आ गया CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो क्वेश्चन है ये करके आ जाता है कि CD-ROM आपका प्रॉपर ये बताइए कि ये सेकेंडरी डिवाइस है कि प्राइमरी डिवाइस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रोम एक प्राइमरी मेमोरी है, CD-ROM एक सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक। ये पॉइंट क्लियर रखिएगा अपने माइंड में कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पढ़ रहे CD-ROM को, तो एक सिंपल मेमोरी। तो CD-ROM और CDR का वर्क एकदम सेम टू सेम होता है कि अगर हम लोग एक बार इसमें डाटा सेव कर लिए तो इसको सिर्फ आगे सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक। ये क्लियर हुआ। अब अपन देखते हैं DVD। तो DVD का फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिवाइस डिस्क या पर्टिकुलर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ना, वीडियो डिस्क या वर्सेटाइल डिस्क, इसको आपको याद रखना है। इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है CD से ज़्यादा होता है, CD से ज़्यादा होता है। इसका जो कैपेसिटी होता है 4.7 GB होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, CD की कैपेसिटी कितनी होती है, 700 MB। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 4.7 GB। सेकेंड पॉइंट ये याद रखना है कि DVD में क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी का टाइप होता है ऑप्टिकल डिस्क के अंदर। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है डिजिटल वीडियो डिस्क
और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका आपका नाम याद रखना है। फिर आपके पास आ गया फाइनल ब्लू रे की कैपेसिटी कितनी होती है? 25 GB होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक भंडारण क्षमता किसकी, सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है? तो आपको पता रहना चाहिए कि जो ब्लू रे है, ब्लू रे डिस्क को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? कॉमनली BD के नाम से जानते हैं, ठीक। तो BD स्टैंड्स फॉर ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे डिस्क की जो कैपेसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है 25 GB, आपको याद रखना है। तो ये मैं सिर्फ एक साइड का बता रहा हूँ ना। अगर हम लोग दोनों साइड अगर डेटा स्टोर करने लगे, हम लोग के पास क्या होता है? कैसेट रहता है, कैसेट में ऊपर पूरा कुछ कलर से फिल रहता है, नीचे आपका ब्लैंक रहता है, ठीक है। तो नीचे में साइड अगर दोनों साइड ब्लैंक रहा तो उसकी कैपेसिटी डबल हो जाती है, मतलब 25 की जगह 50, 4.7 की जगह 9.4, 7 की जगह 1.4 GB। तो जस्ट अगर दोनों साइड अगर अपन कॉपी कर पाएंगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये अपन CD के बारे में देख लिए। फिर आपके पास जो लास्ट डिवाइस बची हुई है उसको अपन देखते हैं कि आपके पास सिंपल नाम बस आपको याद रखना है। फोर्थ डिवाइस जो है आप लोग के पास, थर्ड अपने ऑप्टिकल डिस्क पढ़ चुके हैं। ऑप्टिकल डिस्क में CD, DVD और ब्लू रे के बारे में पढ़े। देन फाइनल आपके पास जो फोर्थ नाम है उसका नाम है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप सिंपल जानते हैं, सबके पास होता है। एक होता है SD मेमोरी, या आपके पास क्या होता है? स्थायी मेमोरी होती है पेन ड्राइव और SD मेमोरी। तो जस्ट आपको नाम याद रखना है। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।